कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। हमारा पार्ट नंबर 4 चल रहा था बच्चों, जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इस पार्ट नंबर 4 की 2 क्लास पीछे मैंने ले ली। आज हमारा पार्ट नंबर 4 का तीसरा क्लास स्टार्ट होगी बच्चों। चलते हैं तीसरी क्लास की तरफ। पार्ट नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसकी आज हमारी क्लास नंबर 3 चलेगी बच्चों। और टॉपिक है हमारा शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, ये हमारा टॉपिक है आज का। ध्यान रखना, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हमारा टॉपिक है आज का। और इसकी पहली लाइन में मैंने क्या लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के सुधारों का मसला है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने बच्चों 2 तरह के सुधारों का मसला है। पहला यह है कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। इस संगठन की बनावट और इसके जो नियम है, रूल्स है, उसमें सुधार किया जाए। दूसरा यह कि इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश क्या है, सहमत है कि दोनों ही तरह के ये सुधार क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, जरूरी है। उसके बाद देखो, बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस हुई सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में एक तो बच्चों का स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खास तौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात क्या हुई है बच्चों, उठ रही है। तो ध्यान रखना, टॉपिक है हमारा शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार। सुधार हमने कितनी तरह से देखे, 2 तरह से देखे। पहला यह कि इस संगठन की बनावट, इसकी प्रक्रियाओं में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। दूसरा यह कि इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले जितने भी मुद्दे, उन मुद्दों की जांच की जाए, उनकी समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश क्या है, सहमत है कि दोनों ही तरह के ये सुधार क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, जरूरी है। उसके बाद सुरक्षा परिषद में ध्यान रखना, स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं के इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खास तौर से एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ज्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात भी क्या हो रही है बच्चों, उठ रही है। उसके बाद देखो आगे, कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति, एक तो क्या मुद्दा बच्चों, शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास और मानवीय भलाई के कामों में लगाए। मानवीय भलाई के कामों में लगाए। अब मानवीय भलाई के काम कौन कौन से बच्चों, एक तो है स्वास्थ्य, एक है बच्चों शिक्षा, एक है पर्यावरण, एक है बच्चों जनसंख्या, एक है मानवाधिकार और एक है बच्चों सामाजिक न्याय। कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास और मानवीय भलाई के कामों में लगाए, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरा विश्व युद्ध, पहले ही बता दिया, 1939 से 1945 तक चला। और कितने वर्ष तक चला, 6 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला बच्चों, 6 वर्षों तक चला। तो इस विश्व युद्ध के बाद 1945 में ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हो गई, स्थापना हो गई। और पूरी डेट इसकी 24 अक्टूबर 1945। और भारत, ध्यान रखना, भारत सोवियत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 में।
भारत कब शामिल हुआ बच्चों? 30 अक्टूबर 1945 में। अब देखो सोवियत संघ में 1991 के बाद कुछ बदलाव आए। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि सोवियत संघ बिखर गया। 1991 में सोवियत संघ क्या हो चुका था? टूट चुका था। अमेरिका, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्या बन गया? ताकतवर बन गया। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य यानी उत्तराधिकारी की सीट किसको मिल गई? रूस को मिल गई। और अमेरिका के बीच और रूस के बीच में संबंध कहीं ज्यादा कैसे हैं? अब सहयोगात्मक है। उसके बाद चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी क्या कर रहा है? तेजी से इस दिशा में आगे की ओर क्या कर रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। उसके बाद एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हो गए? शामिल हुए हैं। और ये देश, ध्यान रखना, सोवियत संघ से आजाद हुए देश है। ये देश कौन से है? सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं। उसके बाद में विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी मौजूद है। अब विश्व के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? जनसंहार, दूसरी है बच्चों गृह युद्ध, तीसरी है बच्चों जातीय संघर्ष, चौथी इंपोर्टेंट है आतंकवाद, पांचवी है बच्चों परमाणविक प्रसार, छठी है बच्चों जलवायु में बदलाव। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ध्यान रख लेना बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद तत्काल बाद सन 1945 में हुई। उसके बाद सोवियत संघ में 1991 के बाद कुछ सुधार आए। जैसे कि सोवियत संघ बिखर गया, अमेरिका सबसे ज्यादा क्या बन गया? ताकतवर बन गया। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य में रूस को सीट मिल गई। अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक हो गए। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से क्या कर रही है बच्चों? तरक्की कर रही है। और अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। यह देश, ध्यान रखना, सोवियत संघ से क्या हुए थे? आजाद हुए थे। और विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी मौजूद है। इन चुनौतियों में एक तो है बच्चों जनसंहार, दूसरी है जातीय संघर्ष, तीसरी है आतंकवाद, चौथी है परमाणविक प्रसार और पांचवी बच्चों जलवायु में बदलाव। आगे चलते हैं। सातवीं है पर्यावरण की हानि और आठवीं क्या है बच्चों? महामारी। सातवीं क्या है? पर्यावरण की हानि, आठवीं क्या है बच्चों? महामारी। ये सब चुनौती विश्व के सामने। उसके बाद आगे चलते हैं। ये दिख रहा है क्या? इसको टॉपिक है। उसके बाद अगला हमारा बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। और पहला जो है वो है ट्रायंगुली। पहला कौन है बच्चों? ट्रायंगुली है। पहला है ट्रायंगुली। ध्यान रखना, नॉर्वे का था ये कहाँ का था? नॉर्वे का था। वकील था और साथ में विदेश मंत्री भी था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में इन्होंने युद्ध विराम के लिए प्रयास किए थे। किसने किए थे बच्चों? ट्रायंगुली ने किए थे। उसके बाद कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने पर इनकी क्या की गई बच्चों? आलोचना की गई। दोबारा महासचिव बनाने का सोवियत संघ ने विरोध किया था इनके लिए। और महासचिव के पद से क्या दिया इन्होंने? फिर त्याग पत्र दिया। किसने दिया बच्चों? ट्रायंगुली ने दिया। दूसरे जो थे वो थे डेग हैमरशोल्ड। दूसरे कौन थे बच्चों? डेग हैमरशोल्ड। ध्यान रखना, ये स्वीडन के थे। ये कहाँ के थे? स्वीडन के थे। एक अर्थशास्त्री भी थे और वकील भी थे। स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के अनौपनिवेशीकरण के लिए काम किया था। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरने के बाद इनको नोबल शांति का पुरस्कार सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की क्या करी? आलोचना की। तो नोबल शांति का क्या मिला इनको? पुरस्कार मिला इनके मरने के बाद, मरणोपरांत। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा है बच्चों यू थांट। तीसरा कौन है बच्चों? यू थांट। ध्यान रखना, ये ब्रह्मा के थे। ब्रह्मा को भी म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और ये ध्यान रखना बच्चों शिक्षक थे। क्या थे ये? शिक्षक थे। और साथ ही क्या थे? राजनयिक भी थे। क्यूबा के मिसाइल संकट, क्यूबा का जो मिसाइल संकट हुआ था 1990 में, उस मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की थी। और
वियतनाम युद्ध हुआ था उसके दौरान अमेरिका की इन्होंने क्या करी, आलोचना की। उसके बाद एक और है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव में कुर्ट वोल्डहिम, याद कर लेना बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। उसके बाद देखो आगे, बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख की थी। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने क्या किया था इनके साथ में, इनके लिए विरोध किया था। किसके लिए किया था, कुर्ट वोल्डहिम के लिए। उसके बाद अगला जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव था वो था जोवियर पेरेज द कुयार। ध्यान रखना ये कहाँ का था बच्चों, ये पेरू का था, वकील था और राजनयिक भी था। साइप्रस, अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किए थे। नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता का काम किया था। उसके बाद अगला जो है वो है बुतरस बुतरस घाली। अगला कौन है बच्चों, बुतरस बुतरस घाली। ये मिस्र का था, राजनयिक भी था, विधि वेता भी था और विदेश मंत्री भी था। इन्होंने ध्यान रखना एक रिपोर्ट जारी करी, ये रिपोर्ट आपसे परीक्षा में पूछ सकता है और रिपोर्ट का नाम है बच्चों एन एजेंडा फॉर पीस। रिपोर्ट का नाम क्या है, एन एजेंडा फॉर पीस। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया इन्होंने। बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए इनके ऊपर क्या लगे बच्चों, आरोप लगे। किसके ऊपर आरोप लगे, बुतरस बुतरस घाली के ऊपर आरोप लगे। और बाद में अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का इनका भी क्या किया था, विरोध किया था। उसके बाद आखिरी कोफी अन्नान, घाना के थे ये और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी भी थे। एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए इन्होंने एक वैश्विक कोष की स्थापना की थी। किसने, कोफी अन्नान ने। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव वो है बच्चों एंटोनियो गुटेरस। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार है। कॉपी में नोट डाउन करते जाना आराम से, जब टाइम मिले तब याद कर लेना। 1992 में ध्यान रखना बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र किया गया। अगला टॉपिक है हमारा आज का, प्रक्रिया और ढांचे में सुधार। और 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का क्या किया गया बच्चों, जिक्र किया गया। पहली जो शिकायत थी वो थी कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। दूसरी है, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। तीसरा, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं होता। किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, जब मैं ये पार्ट खत्म होगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर की क्लास लेकर आऊंगा तो इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्वेश्चन ऐसे ये बन रहा। उसके बाद आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों को ध्यान में रखते हुए याद कर लेना, जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई। 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे उस समय, कोफी अन्नान थे। इन्होंने जांच शुरू करवाई, इन तीनों की क्या करवाई, जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराया जाए। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। और सुरक्षा परिषद में मैंने बता दिया 5 तो क्या है बच्चों, स्थायी सदस्य हैं और 10 क्या है बच्चों, अस्थायी सदस्य। इससे पहले वाली क्लास में ये बता दिया 5 कौन से, 10 कौन से। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, ये दिख रहा है क्या, अगला ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना है ना, साल भर के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाले देश कौन कौन से हैं 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये भी याद करना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सबसे ज्यादा योगदान देता है अमेरिका। कौन देता है बच्चों, अमेरिका देता है, जिसको यूएसए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूएसए। और कितना योगदान देता है बच्चों, ये 22% का योगदान देता है। अकेले अमेरिका 22% का क्या देता है, योगदान देता है। किसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ के साल भर के बजट में। उसके बाद देखो नंबर 2 किसका आया, चीन का आया। चीन ध्यान रखना बच्चों 12%, कितना योगदान देता है, 12% योगदान देता है।
उसके बाद नंबर 3 आया बच्चों जापान का। जापान 8.5% योगदान देता है। उसके बाद नंबर 4 आया जर्मनी का। जर्मनी में 6% योगदान देता है। उसके बाद आया 5वां नंबर यूनाइटेड किंगडम का। यूके का पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम 4.5% का योगदान देता है संयुक्त राष्ट्र संघ के साल भर के बजट में। उसके बाद है बच्चों फ्रांस, ये 4.4% का योगदान देता है। उसके बाद है इटली 3.3% का योगदान देता है। उसके बाद है ब्राजील बच्चों 2.9% का क्या देता है, योगदान देता है। उसके बाद कनाडा बच्चों 2.7% का क्या देता है, ये योगदान देता है, तो ये भी याद कर लेना। उसके बाद है बच्चों रूस 2.4% योगदान देता है। दक्षिण कोरिया 2.2% देता है। ऑस्ट्रेलिया भी 2.2 देता है। स्पेन भी 2.1 देता है। तुर्की, नीदरलैंड, मेक्सिको, सऊदी अरब ये 1.1% देता है। स्विट्जरलैंड भी 1.1% देता है। अर्जेंटीना 0.9% देता है। स्वीडन भी 0.9% देता है। और भारत ध्यान रखना 2.64% योगदान देता है। किसमें देता है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के साल भर के बजट में। अब आपसे सवाल ये पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साल भर के बजट में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले देश का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे उसको। संयुक्त राष्ट्र संघ के साल भर के बजट में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका। कितना प्रतिशत का योगदान देता है ये, 22% का देता है। तो ऊपर के 3 याद कर लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद नीचे के 3 याद कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद के सालों में क्या हुआ बच्चों, इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कुछ नियम सुझाए गए जो निम्नलिखित थे। इसके बाद के कुछ सालों में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यता के लिए कुछ नियम बनाए गए। जैसे कि पहला, कि जो भी देश स्थायी सदस्य बनेगा या अस्थायी सदस्य बनेगा उसके लिए नियम ये बनाए गए कि वो देश बड़ी आर्थिक, उस देश के पास में बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, बड़ी आर्थिक शक्ति उसके पास में होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। उसी के साथ बड़ी सैन्य ताकत भी उस देश के पास में होना चाहिए। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से वो देश कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का क्या करता हो, सम्मान करता हो, मानवाधिकारों के खिलाफ लड़ता हो। तो ध्यान रखना, इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कुछ सुझाव यानी कुछ बदलाव हुए। और बदलाव में क्या हुआ कि कोई भी देश अगर स्थायी अस्थायी सदस्य बनेगा तो बड़ी आर्थिक ताकत उसके पास में होना चाहिए, उसी के साथ में बड़ी सैन्य ताकत भी उसके पास होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देशों का योगदान ज्यादा होना चाहिए। और जनसंख्या के हिसाब से वो देश कैसा होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए। और ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। तो ये था, ध्यान रखना, सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कुछ नियम। उसके बाद आगे चलते हैं हम। एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आया, ये दिख रहा है सबको। एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आया और इस संगठन का नाम है बच्चों विश्व बैंक। इस संगठन का नाम क्या है बच्चों, विश्व बैंक है। एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आया, इस संगठन का नाम है बच्चों विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक, जिसको WBB कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखना, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ, फिर लिख देता हूं यहाँ पर, 1939 से 1945, 6 वर्ष। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसके दौरान 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। याद कर लेना, वर्ल्ड बैंक की औपचारिक, अभी अनौपचारिक नहीं, औपचारिक स्थापना। वर्ल्ड बैंक की ध्यान रखना बच्चों, औपचारिक स्थापना कब हुई, 1944 में। कब हुई बच्चों, 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। और इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से जुड़ी हुई।
कौन से देशों से जुड़ी है बच्चों? यानी कि विश्व बैंक कौन से देशों से जुड़ा हुआ है? विकासशील देशों से जुड़ा है, विकासशील देशों से जुड़ा हुआ है। और ये बैंक ध्यान रखना मानव के विकास यानी कि मानवीय विकास, जिसमें शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, कृषि आता है और ग्रामीण विकास आता है, जिसमें सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं आदि शामिल की जाती है। उसी के साथ में पर्यावरण सुरक्षा जैसे कि प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचे में सड़क, शहरी विकास, बिजली और सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। कौन सा? वर्ल्ड बैंक। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन सब के लिए काम करता है? वर्ल्ड बैंक काम करता है। और ये अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज्यादा गरीब देशों को ध्यान रखना ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते हैं। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। तो ये भी था एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कौन सा बच्चों? विश्व बैंक। पहले पढ़ा हमने संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बाद हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ा IMF, उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा? विश्व बैंक। क्या पढ़ा बच्चों? वर्ल्ड बैंक। आज की क्लास में बस इतना ही है, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।